दोस्तों, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। देर तो मैं आया हूँ, दुरुस्त कितना आया हूँ चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सबको मेरा नमस्कार। जो लोग इस चैनल में नया जुड़े हैं या जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि 3 महीना पहले करीब मेरा रीसर्जरी हुआ था, जिसमें मेरी बोन ग्राफ्टिंग हुई थी। नया रॉड डाला गया था और नया प्लेट भी डाला गया था। सर्जरी के 1 महीने बाद का अपडेट मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों को सारा डिटेल्स एंड उसका एक्सरे भी आप लोगों को दिखाया हूँ। उसी के सिलसिले में डॉक्टर ने फॉलोअप के लिए करीब 2.5 महीने के बाद बुलाया था। अभी से करीब 10-15 दिन पहले ही बुलाया था। जब मैं डॉक्टर के पास गया मैं काफ़ी खुश था और एक्सरे भी निकलवाया। तो सबसे पहले मैं वो एक्सरे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, एक्सरे देखने से पहले मेरा ये जुगाड़ देखो। मैंने ये अपने हाथों से बनाया है, ये एक्सरे व्यूइंग बोर्ड, थर्मोकोल एंड कुछ डिफ्लेक्टर शीट की मदद से एंड कुछ एलईडी लाइट्स लगाए मैंने अंदर। एंड ये बहुत ही अच्छा काम करता है और एक्सरे से काफ़ी क्लियर दिखता है। आप ये देख सकते हो, मैंने लाइट लगाई है। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरे अपना। दोस्तों, इस एक्सरे को आप देख सकते हो, लाइट ऑन नहीं किया। यस दोस्तों, आप इस एक्सरे को देख सकते हो जो कि करीब 1.5-2 महीना पहले का है। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो ये लगभग 2 महीना पहले का है। 9/9/2022, जो कि सर्जरी के करीब 1 महीने बाद का है। एंड आप इसमें देख सकते हो ठीक ठाक कैलस दिख रहा है एंड इम्प्लांट काफ़ी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रू भी इंटैक्ट है। और इस पोर्शन पे आप देख सकते हो अच्छा खासा कैलस दिख रहा है एंड इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ भी देखोगे आप तो ये आप सॉफ्ट टिश्यूज़ भी बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने करीब 2 महीना पहले का एक्सरे देखा और अभी चलिए देखते हैं लेटेस्ट एक्सरे जो आज से करीब 10-15 दिन पहले का है। ये एक्सरे अभी लेटेस्ट एक्सरे है फ्रेंड्स, जो कि करीब अभी से 10-15 दिन पहले का है। एंड एग्जैक्टली बोलूँ तो ये 22 अक्टूबर 2022 का है। एंड आप देख सकते हो, अगर पिछले एक्सरे से आप कंपेयर करो तो ये एक्सरे देख के उतना मज़ा नहीं आया। प्रोग्रेस बहुत कम ही दिख रहा है इस एक्सरे में एंड कैलस भी काफ़ी कम दिख रहा है इसमें एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वाला एक्सरे। एंड अगर आप सॉफ्ट टिश्यूज़ की भी बात करो तो इसमें कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में कि क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं। फ़िलहाल आप ये एक्सरे देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि करीब 1.5 या 2 महीने में प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हुआ है। या फिर बहुत ही स्लो प्रोग्रेस हुआ है। आप इस फ्रेगरेंट को देखो, ये जो कि जुड़ जाना चाहिए था और अच्छा खासा कैलस दिखना चाहिए था। एंड अगर आप इसका लैटरल व्यू देखो तो यहाँ पे भी वो गैप नज़र आ ही रहा है। आप यहाँ पे देखो, ये डार्क स्पॉट्स, वो गैप अभी भी नज़र आ रहा है। दोस्तों, सेकंड एक्सरे को देखकर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जितना भी एक्साइटमेंट था सब एक ही झटके में ख़त्म। मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस किया कि सर हड्डी जुड़ क्यों नहीं रही है एक्चुअली। तो वो बोले कि वेट करते हैं, किसी किसी का थोड़ा डिले होता है, बट अभी ना जुड़ने के कोई भी रीज़न नहीं है। उनको जितना कुछ करना था या जो बोन फ्रैक्चर हुआ था उनके एजेस को थोड़ा कट भी किए हैं, बोन ग्राफ्टिंग भी हुई है, नया इम्प्लांट लगा है और आप देख सकते हो रॉड के साथ साथ प्लेट भी लगा है, जिससे कि मेरा फ्रैक्चर साइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, 1 mm का भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो इस बार हड्डी जुड़ेगी ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट, एक अच्छा रूटीन बोन को हील करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। दोस्तों, दोनों एक्सरे को अगर आप साथ में देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि अभी से जो 1.5-2 महीना पहले का एक्सरे है वो ज़्यादा बेटर है आज लेटेस्ट वाले एक्सरे से। वही बात मुझे भी हजम नहीं हो रही है दोस्त कि कोई भी चीज़ें ठीक हो सकती है, वो अचानक से ख़राब नहीं हो सकती है।
दोस्तों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मेरा पैर जुड़ रहा है, मेरे टाँगों में स्ट्रेंथ भी आ रही है। ना कोई स्वेलिंग है, ना कोई पेन है, ना चलने में वॉकर से ही चलता हूँ बट चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक लोगों को इन्फेक्शन का डर होता है बट इन्फेक्शन का भी कोई सिम्टम्स, कोई साइन नहीं है। मन में बस एक ही सवाल आता है कि ये हड्डी जुड़ क्यों नहीं रही है। और यही सवाल मैंने अपने आप से और भी कई लोगों से किए और उन्हीं में से एक थे अखिलेश भाई। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके सवालों का जवाब आपके पास ही होता है बट देरी होती है तो उस सवालों को पूछने की। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। अचानक से मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक हुआ और ये बात मैं पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि एक्सरे गलत हो सकती है। एक्सरे 100% एक्यूरेट नहीं होता है। तो हॉस्पिटल से आने के 3 दिन बाद मैं किसी दूसरे एक्सरे सेंटर से अपना एक्सरे निकलवाया और वो एक्सरे आप देखिए दोस्त। आप देख सकते हो उसमें जो ये गैप दिख रहा था लैटरल व्यू में, वो गैप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इस पे देखो, वो जो उसमें गैप काफ़ी दिख रहा था, ये देखो गैप काफ़ी भरा हुआ है, थोड़ा सा गैप बचा हुआ है बट गैप काफ़ी भरा हुआ है। सॉफ्ट टिश्यूज़ भी इसमें नज़र आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन हटी। ये वाली एक्सरे को देख के मेरे जान में जान आई है और लग रहा है कि जो मैंने अभी 2-2.5 महीने में जो मेहनत किया है वो मेहनत अभी रंग लाई है। इस एक्सरे में देख सकते हो दोस्तों कि हड्डी पूरी तो जुड़ी नहीं है बट यस, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। दोस्तों अब सवाल ये आता है, क्या 3 दिन पहले वाला जो एक्सरे था वो क्या गलत था? जी नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं था। एक्चुअली दोस्तों कभी कभी होता है ऐसा है कि जो एक्सरे ऑपरेटर होते हैं हॉस्पिटल में, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि एक्सरे में इम्प्लांट्स एंड स्क्रूज़ बहुत अच्छे से विजिबल होने चाहिए, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली दिखना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि बहुत डिफरेंट एंगल से वो एक्सरे निकालते हैं जिसमें उनका इम्प्लांट एंड स्क्रू बहुत क्लियरली दिखे। बट होता ये है कि जब वो पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, उनका ब्राइटनेस थोड़ा कम ज़्यादा, कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करते हैं, तो जब वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट बना देंगे तो वो कैलस थोड़ा कम दिखेगा एंड उनका मेन फोकस होता है स्क्रूज़ एंड इम्प्लांट्स। अब देखिए जो 2 महीना पहले का जो एक्सरे था उसमें देखिए कि हड्डी के साथ साथ इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ भी थोड़े नज़र आ रहे हैं। बट अभी का जो लेटेस्ट एक्सरे है जो कि 10-15 दिन पहले का लिया गया है, उसमें आप देखेंगे सॉफ्ट टिश्यूज़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मेन फोकस उन्होंने इम्प्लांट पे किया है। तो फ्रेंड्स, आप में से भी कोई ऐसे होंगे जिनका एक्सरे करीब 2, ढाई, 3 महीने के बाद आपने लिया होगा और एक्सरे में कुछ विजुअल चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी हड्डी जुड़ नहीं रही है, हो सकता है कि एक्सरे में दिख नहीं रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हड्डी बहुत अच्छे से अलाइन होती है तो कैलस बहुत कम दिखता है। हड्डी अगर बहुत ज़्यादा अलग अलग होगी तो कैलस बहुत ज़्यादा दिखता है। तो सिर्फ कैलस ही एक पैरामीटर नहीं है कि आपकी हड्डी जुड़ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक्सरे में कैलस बहुत कम या ना के बराबर दिखे लेकिन आपकी हड्डी जुड़ रही है। तो बी पॉजिटिव गाइस। दोस्तों जो चीज़ें हमारे बस में है ही नहीं उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, उसे बस इग्नोर करना चाहिए। बट जो चीज़ें हमारे बस में हैं, जिसे हम कर सकते हैं, वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। तो हड्डी जुड़ने के लिए अच्छी चीज़ें क्या क्या हैं? एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना दोस्त, अच्छी डाइट लेना और अच्छे थॉट्स मन में रखना और हमेशा पॉजिटिव रहना। दोस्तों अभी से मैं करीब अपना हेल्थ अपडेट मैं करीब 1.5-2 महीने के बाद दूंगा। डॉक्टर ने भी 2 महीने के बाद बुलाया है। बीच बीच में वीडियोस आती रहेंगी बट दूसरे टॉपिक में आएगी। बट 1.5 महीने के बाद मैं आप लोगों के साथ अपना हेल्थ अपडेट एंड एक्सरे शेयर करूंगा। एंड आई एम श्योर कि वो 1.5-2 महीने के बाद जो चेंजेस आएगा ना, वो बहुत ही ख़तरनाक चेंजेस होगा दोस्त, क्योंकि मैं अभी कंप्लीट बहुत सारा रूटीन्स में अपना चेंज करने वाला हूँ। इस वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि कठिन समय को धैर्य और हिम्मत से ही जीता जा सकता है। तो धैर्य रखिए और हिम्मत रखिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए। अब मुझे ही देख लीजिए, 1 साल पार हो गया है, 1 साल करीब 1 महीना हो गया है मेरा, और अभी तक मैं पैरों पे अपने खड़ा नहीं हो पाया हूँ। अच्छे से नहीं चल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी पॉजिटिव हूँ और मुझे पता है कि आने वाले 3-4 महीनों में मैं अच्छे से चल फिर पाऊँगा।
इनफैक्ट दौड़ भी पाऊँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।